Good morning, students. Today we are going to start with the next section, that is saturated and unsaturated solution. इससे पहले हमने किया है कि जो solutions होते हैं उसमें ट्रू solution, suspension and colloidal solutions क्या होते हैं, उसमें हमने देखा था कि जो solute particle है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग solution जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करता है. अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, कि वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है. ठीक है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करना शुरू करें, यानी पानी में अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो 1 गिलास शुगर में हमने 1 स्पून डाला वो मिक्स हो गया, 2 स्पून डाला वो भी मिक्स हो गया, फिर 3 स्पून डाला मिक्स हो गया. ऐसे ही एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसमें वो शुगर मिक्स होनी बंद हो जाती है. ठीक है. हम और ज़्यादा शुगर उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो शुगर जो है वो सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, लेकिन वो मिक्स नहीं होती. यानी कि हर सॉल्वेंट की एक कैपेबिलिटी है सॉल्यूट को मिक्स करने की. अगर उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉल्यूट नीचे सेटल हो जाएगा और मिक्स नहीं होगा. ठीक है. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच वी आर नॉट एबल टू डिज़ोल्व सॉल्यूट एनी मोर एट अ गिवन टेम्परेचर. लेकिन अगर हम उसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पानी को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो वो शुगर फिर ऐड होनी शुरू हो जाएगी. तो इसीलिए इसमें लिखा है एट अ गिवन टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है. सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी टू डिज़ोल्व. तो सॉल्युबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस. तो वो उस सॉल्वेंट की वो सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्यूशन की. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इन विच वी आर एबल टू ऐड मोर सॉल्यूट. हम अभी उसमें और सॉल्यूट मिला सकते हैं, यानी कि अभी उसमें और कैपेबिलिटी है सॉल्यूट को मिक्स करने की. ठीक है. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर. आप इसमें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, एक बीकर में वाटर लेंगे. ठीक है. 50 ml वाटर लेंगे, सॉल्ट उसमें मिलाएंगे, स्टीयर करेंगे और सॉल्ट मिलाते रहेंगे जब तक कि उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए. इसी तरह हम शुगर के साथ करेंगे. एक दूसरे बीकर में हम उसमें शुगर ऐड करते रहेंगे जब तक कि उसमें शुगर ऐड होनी बंद ना हो जाए. और इस तरह से हमें शुगर और सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है. और अगर हम उसको हीट करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर पाएंगे. तो ये था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड याद करने के लिए आप कर सकते हो, सैचुरेटेड मीन सेटिस्फाइड, जिसमें अब और मिक्स नहीं होगा, वो सेटिस्फाई हो चुका है, उसको जितना सॉल्यूट चाहिए उतना उसको मिल चुका है, तो वो सैचुरेटेड है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट. ठीक है. concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of solvent or solution. तो इसको कैलकुलेट करना हो, आपसे कोई कंसंट्रेशन पूछे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें ग्राम्स में दे रखा होता है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो कई बार हमें mls में दिया होता है, तो हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. और अगर हमारे को सॉल्यूशन का अमाउंट दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो भी हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. इसी तरह हम इसको मास परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं.
मास परसेंटेज से कैसे परसेंटेज में शो कर सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और अगर लिक्विड है हमारे पास तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं इसको, या मास परसेंटेज भी कहते हैं। और इस तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बेसिस पर हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये जो फार्मूले हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड आ जाते हैं कई बार। तो दिस आर द फार्मूलाज फॉर वेरी सिंपल एंड स्मॉल न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है। अब तक हमने पढ़ा कि मिक्सचर क्या है, ठीक है। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़े, मिक्सचर कितने तरह के हैं, होमोजीनस हैं, हेट्रोजीनस हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड्स हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा वाटर एंड सॉल्ट एक सॉल्यूशन है, लेकिन मैं वाटर और सॉल्ट को अलग करना चाहूँगी तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब है सेपरेशन मेथड्स। सेपरेशन मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कुछ फिज़िकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, ठीक है। आपने 7th में ये चीज़ें पढ़ी थी कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू, है ना। 6th में भी था ये, सीविंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। तो इस तरह से हमने मेथड्स ऑफ सेपरेशन पहले भी पढ़े हैं, जो कि फिज़िकल मेथड्स हैं। फिज़िकली हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अब कुछ स्पेशल टेक्निक्स हम और इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ मेथड्स आपको पहले से पता है, कुछ हम ऐड करेंगे। तो कुछ सेपरेशन मेथड्स यहाँ पे लिस्ट आउट भी किए हुए हैं। इवेपोरेशन ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे दही से मक्खन जब हम निकालते हैं तो वो जिस तरह से सर्कुलर फॉर्म में हम उसको रोटेट करते हैं, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। डिकेंटेशन, फनल यूज़ करके हम सेपरेट करते हैं 2 लेयर्स को, डिकेंटेशन। सब्लिमेशन, डायरेक्टली जो वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्लाइम होते हैं वो। सेंट्रीफ्यूगेशन, दोबारा से ये लिख दिया शायद। क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऑल दीज आर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब आगे हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, बट आज के लिए आप इतना ही करें। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, कंसंट्रेशन एंड दीज सेपरेशन मेथड्स। आगे की क्लास में हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें से इवेपोरेशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है कि दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स चेंज होंगे, इनको आप ध्यान रखेंगे कि वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से यहाँ तक का सेक्शन एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। Then we will do with the method of separation. Thank you. Till then, take care.